तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम 11 ऐसे YouTube चैनल आइडियाज़ बताऊंगा जो बिल्कुल अलग होगा। और अगर आप उस चैनल पे काम करते हैं, उस आइडियाज़ पे काम करते हैं, तो 2026 में ये चैनल आइडियाज़ सारे काफ़ी ग्रो करेंगे और इसमें किसी भी तरह का कॉपीराइट या कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बातों को घुमाते नहीं और शुरू करते हैं। सबसे पहला चैनल आइडिया की वो है प्रोडक्ट रिव्यू चैनल। जी हाँ दोस्तों, 2026 में भी ये चैनल आइडियाज़ है ना, यूट्यूब खुद इस तरह के आइडियाज़ वाले चैनल को काफ़ी प्रमोट करता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग हैं कि प्रोडक्ट रिव्यू का चैनल बनाए हुए हैं। वे लोग प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं और खुद से प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और उसे रिव्यू करते हैं, और उनका जो चैनल पे व्यूज़ है वो काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि इससे लोग इंगेज होते हैं और जिनको ख़रीदना होता है वो सर्च करके देखते हैं। और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो काफ़ी हाई है। तो आप इस प्रोडक्ट रिव्यू चैनल आइडियाज़ को एक्सेप्ट करके और इस पे वीडियो बना सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि आज के युग में फैशन, इलेक्ट्रिक एंड ब्यूटी, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट रिव्यू के कैटेगरी में काफ़ी पॉपुलर हैं, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। दूसरा है सीन विदाउट वॉइस। आपने कई सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे कि कई लोग होते हैं कहीं घूमने जाते हैं, जो अच्छी चीज़ होते हैं देखने का, उसको रिकॉर्ड करते हैं विदाउट वॉइस। उसमें वो कुछ नहीं बोलते, बस मतलब रिकॉर्ड करते हैं और सीधे वैसे ही रॉ मटेरियल में उसको अपलोड कर देते हैं। और कुछ ही दिनों बाद उस पर काफ़ी सारा व्यूज़ आ जाता है, काफ़ी सारा व्यूज़ आता है। भाई इसको बताना नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं बढ़िया जगह घूमने जाना है तो ही इसको रिकॉर्ड करना ही। आप अगर खेत में भी हैं तो उसको, आप अगर खेत में कुछ काम कर रहे हैं, ट्राइपॉड पे मोबाइल को लगाए या कैमरा को लगाए, आप उसको रिकॉर्ड कीजिए और वैसे ही रॉ मटेरियल में अपलोड कर दीजिए। आप घर में कुछ काम कर रहे हैं ना, उसको रॉ मटेरियल रिकॉर्ड कीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। भाई ये सब चीज़ें हैं ना, इंगेजमेंट, मतलब उसको देखते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक ना दोस्तों। तीसरा जो चैनल आइडिया है वो है बिजनेस ओरिएंटेड चैनल आइडिया। बिजनेस ओरिएंटेड कहने का मतलब है कि अगर आपका किसी भी तरह का बिजनेस है, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो कपड़े का दुकान हो, चाहे आप किसी भी सर्विस देते हैं, चाहे आपका मैकेनिक का गैरेज हो या गाड़ी का गैरेज हो, तो आप उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाएं। इससे डबल फ़ायदा होगा। एक तो आपका जो कंटेंट होगा उससे आपका चैनल मोनेटाइज होगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बिज़नेस में आपका ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप खुद का जो वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हो ना, उससे लोग आपको पहचानेंगे और जानेंगे कि इनका प्रोडक्ट एंड सर्विस इस तरह का है, तो इससे हमें काम करवाना चाहिए। और इसी तरह से आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे, जिससे डबल मुनाफा होगा। दोस्तों चौथा जो चैनल आइडिया है वो है प्रोडक्ट ऑन पार्टिकुलर निच। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट कह दिए क्या, सॉरी, उसके लिए पॉडकास्ट ऑन पार्टिकुलर निच। कहने का मतलब है कि आज 4-5 साल से तो पॉडकास्ट काफ़ी मतलब पॉपुलर निच रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पॉपुलर निच रह सकते हैं, बट इसमें कुछ लोग आ जा रहे हैं जो कि पैसा से ख़रीद करके लोगों से उल्टा पुल्टा बुलवा दे रहे हैं। तो वो ना हो, तो ये निच काफ़ी आगे जाने वाली है और अभी काफ़ी लगातार आगे जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पार्टिकुलर नीच, कहने का मतलब है कि चाहे तो आप बिज़नेस से रिलेटेड लोगों को से पॉडकास्ट कीजिए, या फिर हॉरर स्टोरीज़ हो गया, चाहे वो आपने देखा होगा कि गांव में भी कई सारे लोग होते हैं कि इस तरह का मतलब स्टोरी सुनाते हैं कि हमने भूत देखा था, कुछ ऐसा कहानी सुनाते हैं कि मतलब सुनने मन करता है। तो इस तरह से इंगेजमेंट बढ़ता है और इस तरह का व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा जा सकता है। और इस कैटेगरी में आप चाहें तो रिलेशनशिप के ऊपर भी पॉडकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है ना कि हर इंसान एक न एक बार आ ही जाता है रिलेशनशिप में, तो वो इस तरह का वीडियो देखता है। एंड चौथा बोला ना, पांचवा है ऑटोमेटिव चैनल। ऑटोमेटिव कहने का मतलब है कि आजकल साइकिल से लोग बाइक पे आए, बाइक से फिर कार पे, कार से फिर और लग्जरी कार्स पे आएंगे। तो अगर आप ऑटोमेटिव चैनल बना रहे हैं तो बाइक से बेस्ट बाइक बता सकते हैं, कार बता सकते हैं, कौन सी कार लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कार को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे सेफली चलाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बताएं। और हो सके तो अगर आप मैकेनिक का काम जानते हैं तो उसको भी बताएं कि इसका जो पार्ट्स है वो कैसा काम करता है, कैसे सेटिंग होता है, ये सारी चीज़ें भी बता सकते हैं। एंड छठा जो चैनल आइडिया है वो है रूफ टॉप फार्मिंग। आजकल किसान है ना, एकदम यूरिया डीएपी डाल करके जो खेती से फसल आ रही है ना, फल आ रही है, बिल्कुल उसको ख़राब कर चुके हैं, काफ़ी मतलब ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में। तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो तरीका है वो काफ़ी बढ़ रहा है। लोग
ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं और उनको प्रेफर कर रहे हैं। तो आप रूफ टॉप फार्मिंग बताएं कि छत पे खुद से कैसे मिर्ची, आलू, धनिया, गोभी ये सब लगा करके खुद से यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, आप घर बैठे बता सकते हैं। काफ़ी इंगेजमेंट भी इन पे आता है, काफ़ी व्यूज़ आता है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। आठवां तरीका है, आठवां चैनल आइडिया है न्यूज़ या ओपिनियन। आजकल जैसे कि अभी देखिए, जैसे कि एप्स्टीन फाइल काफ़ी ट्रेंड में रहा है। अभी अगर मोबाइल किसी भी सोशल मीडिया को अभी अगर ओपन करो तो सबसे पहले एप्स्टीन फाइल्स का ही न्यूज़ आ रहा है। तो आप इसके ऊपर न्यूज़ बना सकते हैं ना, मतलब जो ट्रेंड में है उसी के ऊपर बनाएं। अभी जैसे एप्स्टीन फाइल्स काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप इसके ऊपर न्यूज़ बनाएं। इसके बारे में आप अपनी खुद का ओपिनियन दें, आपकी इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सच्चाई है। बहुत तरह के न्यूज़ बन सकता है, तो आप इस तरह का न्यूज़ बनाएं। काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है और काफ़ी चलता भी है। अगर न्यूज़ की बात करें तो आप सिर्फ एक निश पकड़ लेना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिर्फ फाइनेंस पकड़ ले, तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का ही न्यूज़ बताएं, और उससे भी काफ़ी अर्निंग होगा भाई। फाइनेंस में वैसे भी काफ़ी अर्निंग होता है। चाहे आप पॉलिटिकल पकड़ लें, चाहे आप स्पिरिचुअल पकड़ लें, हर चीज़ का न्यूज़ है भाई, हर चीज़ का न्यूज़ है। चाहे आप कंटेंट क्रिएशन का ही पकड़ लें, इसमें भी न्यूज़ बना सकते हैं और काफ़ी इससे अपना चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। जो नवा तरीका है, जो नवा चैनल आइडिया है वो है AI रिलेटेड स्किल लर्निंग चैनल। कहने का मतलब है कि आज हर तरह का AI है, चाहे वो फ़ोटो एडिटिंग के लिए AI हो, वीडियो एडिटिंग के लिए AI हो, या फिर गलत तरीक़ों को भी किया जाता है AI के थ्रू। तो आप हर AI के बारे में बता सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो गलत चीज़ें प्रमोट करता है AI उसको मत बताइएगा, अदरवाइज़ यूट्यूब पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि यूट्यूब आजकल काफ़ी समझदार हो चुका है, काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो गलत चीज़ों के फेर में ना पड़े, जिससे आपको आगे चल के नुकसान हो। ठीक है, तो AI से रिलेटेड आप जितने डीपली जा सकते हैं, AI का ज़माना है आजकल, और AI से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होगा आपको मतलब आपको प्रमोशन के लिए कंपनियां बुलाएंगी भाई। तो AI से रिलेटेड आप जितना आगे जा सकते हैं जाएं, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत पैसा है। एंड 10वां इस चैनल आइडिया है वो है प्रोसेस एक्सप्लेनेशन चैनल। चाहे आप जैसे कि मान लीजिए कि दूध कैसे बनता है, अगर आप ये बता दें कि फैक्ट्री में दूध का जो पाउडर होता है वो कैसे बनता है, और आज तो AI भी आ चुका है ना, इसको बताने के लिए आप AI से प्रॉम्प्ट दे करके ये चीज़ें वीडियो फॉर्मेट में आप बनवा सकते हैं और सीधे दिखा सकते हैं वॉइस ओवर करके, या आप चाहें तो AI से भी वॉइस डाल सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा कि खुद का वॉइस हो, इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो प्रोसेस चैनल जो है वो काफ़ी आगे जाएगा, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट होता है कि हम जो ये दूध का पाउडर मिल रहा है ये बनता कैसे है, खा तो रहे हैं बट बन कैसे रहा है, देखना चाहते हैं लोग। अब जैसे अगर आपने बता दिया कि हार्ट का सर्जरी मतलब ऑपरेशन कैसे हो रहा है, तो एक नॉर्मल इंसान नहीं है ना, वो नहीं देख पाते, वो नहीं समझ पाते कि कैसे काटा जाता है, कैसे टाका लगाया जाता है, बट ये डॉक्टर लोग जानते हैं। बट अगर आप इसे AI के थ्रू या कहीं से वीडियो इसे जनरेट करके अगर आपने ये दिखा दिया, तो सोचिए कितना आगे तक इसका व्यूज़ जाएगा, सारे लोग देखेंगे भाई। एंड 11वां है फेलियर स्टोरी। आपने देखा होगा कि मतलब सक्सेस स्टोरी तो सारे लोग देखते हैं और सारे लोग बताते हैं, बट फेल जो हो जाते हैं उनका स्टोरी कोई सुनता नहीं है। बट जो फेल होते हैं ना, उनमें काफ़ी चीज़ें सीखने लायक होती है कि आखिर वो फेल कैसे हो गए। आपने देखा होगा कि रिलायंस जो कंपनी थी, टेलीकॉम सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले स्मार्ट नाम से आया था, तो काफ़ी शुरुआत में धमाल मचाया, फिर से ड्रॉप हो गया, फिर से उसी का नाम चेंज करके रिलायंस किया गया, वो भी काफ़ी धमाल मचाया, फिर से फ्लॉप हो गया, और फिर से उसको बंद करके जियो टेलीकॉम के नाम से चलाया जा रहा है, जो काफ़ी धमाल मचाया 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तक। लेकिन अभी का पीरियड है जो काफ़ी डाउनफॉल में चल रही है। हालांकि कोशिश कर रही है, इतना भी ख़राब नहीं है, बट कभी ना कभी उसका डाउनफॉल आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ठीक से आप बताएं कि आखिर क्यों ये डाउन चला गया, क्यों फेल हो गया। इस तरह से अगर आप बताएंगे ना, तो आपका जो चैनल है वो काफ़ी ग्रो होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन 11 चैनल आइडियाज़ में से आपको कोई ना कोई अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए और तुरंत उसका काम शुरू कीजिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है भाई। एंड आप जब तक सोचेंगे, जब तक कोई ना कोई चालू कर देगा और फिर से आप कंपटीशन के शिकार हो जाओगे, उससे अच्छा है कि अभी से शुरू कर दें। और मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा।